काफ़ी सारे कपल्स का ये सवाल रहता है कि हमें अभी बेबी प्लानिंग नहीं करना है। हम न्यूली मैरिड है और हम विदाउट प्रोटेक्शन के रिलेशन बनाना चाहते हैं, बट हम प्रेगनेंसी नहीं चाहते, अभी हम बेबी नहीं चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन दिनों के बारे में बताऊंगी आपके पीरियड के अकॉर्डिंग कि अगर आप कब संबंध बनाओगे विदाउट प्रोटेक्शन के तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि काफ़ी सारे कपल्स का ये कंसर्न रहता है कि हम किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं लेना चाहते, हम हैप्पीली हमारी मैरिड लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। तो वो कौन से सेफ दिन होते हैं जब अगर हम इंटीमेट होते हैं तो हमें प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो आज की ये वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है जो कि बेबी प्लानिंग नहीं करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने पीरियड को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पीरियड को समझते हो तभी आप सेफ दिनों को निकाल पाओगे। और अगर उन सेफ दिनों पर अगर आप विदाउट प्रोटेक्शन के रिलेशन बनाओगे तो फिर आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। सबसे पहले तो आपको अपने पीरियड की लेंथ को काउंट करना है कि आपके पीरियड कितने दिन की है, यानी कि शॉर्ट साइकिल है आपकी, या फिर आपकी 28 दिन की साइकिल है, या 30 दिन की, या फिर 32 या फिर 35 दिन की। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव महिला को तब होती है जब उनके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। इसीलिए अगर हम कुल मिलाकर यहाँ कहें तो आपको ओव्यूलेशन के दिनों में विदाउट प्रोटेक्शन के रिलेशन भूल कर भी नहीं बनाना है। अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो इट मीन्स कि अगर आपकी साइकिल 28 दिन की है, ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर सबसे सेफ दिन कौन से होंगे। मान के चलिए कि आपके पीरियड का फ्लो 3 से 4 दिन रहता है और आप जैसे ही चौथे पांचवें दिन में हेयर वॉश करते हो तो इसके बाद में अगर आप यानी कि 2 से 3 दिन लगातार अगर इंटीमेट होते हैं विदाउट प्रोटेक्शन के तो फिर यहाँ पे आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। फिर भी आपको यहाँ पर इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो मेल पार्टनर के सेल्स होते हैं, अगर आपके जो पार्टनर है वो डीपली इजैकुलेट करते हैं तो जो यानी कि सेल्स रहते हैं वो आपके शरीर में 2 से 3 दिन तक यानी कि जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए जो लिक्विड है उसको अंदर यानी कि नहीं निकालना है बल्कि उसको बाहर निकालिए। अगर आप ये सोचते हो कि हम रिलेशन तो बनाएंगे विदाउट प्रोटेक्शन के, बट जो लिक्विड है पार्टनर का वो अंदर ही यानी कि डीप पेनिट्रेट करके अंदर ही उसको इजैकुलेट कर देंगे, तो इससे भी कई बार महिलाओं को यानी कि प्रेगनेंसी का खतरा यहाँ बना रहता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो मेल पार्टनर के सेल्स है वो 2 से 3 दिन तक लाइव रहते हैं और इसी बीच में मान के चलिए कि आपका रेगुलर साइकिल है, आप डेली यानी कंटिन्यू बेसिस पर आप इंटीमेट हो रहे हो और मान के चलते हैं कि आपके पीरियड खत्म होने का 10वां 11वां दिन आया तब भी आप इंटीमेट हुए विदाउट प्रोटेक्शन के और मेल पार्टनर के सेल्स ऑल टाइम आपकी बॉडी में अवेलेबल है, तो इसी बीच अगर महिला की ओवरी से एग रिलीज होता है और जो सेल्स पहले से आपकी बॉडी में प्रेजेंट है अगर वो सेल्स आपके एग से मिटअप हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। भले ही आपने सेफ दिनों में ट्राई किया, सेफ दिनों में आपने रिलेशन बनाया, बट कहीं ना कहीं आपने जो डीप पेनिट्रेशन किया था उससे सेल्स पहले से ही मौजूद थे और ऐसे में आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। अभी रिसेंट में एक हमारे फैमिली में एक केस हुआ कि उनके ऑलरेडी बेबी है, उनको बेबी नहीं चाहिए, बट उन्होंने सेफ दिनों में रिलेशन बनाया, बट मिस्टेक ये करी कि यानी कि जो लिक्विड है वो फीमेल पार्टनर के अंदर ही डिपॉजिट कर दिया और इसी से उनको यानी कि प्रेगनेंसी हो गई। उन्होंने महीने में केवल एक ही बार रिलेशन बनाया था बट फिर भी उनको प्रेगनेंसी हो गई। तो ऐसा काफी सारी महिलाओं के साथ होता है, तो आपको ये इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है।
और अगर आप यानी कि ओव्यूलेशन के दिनों को समझ लेते हो, ओव्यूलेशन के दिनों में यानी कि रिलेशन नहीं बनाते हो, अगर रिलेशन बनाना भी है तो आपको विदाउट प्रोटेक्शन यहाँ बिल्कुल भी रिलेशन नहीं बनाना है। यहाँ पर आपको सेफ्टी का इस्तेमाल जरूर करना है। और फिर जैसे ही आपको पता चल जाता है कि अब आपका ओव्यूलेशन कंप्लीट हो गया है, एक ओवरी से बाहर निकल गया है, तो जब आपके ओवरी से एक बाहर निकलता है, अगर उसको मेल पार्टनर के सेल्स नहीं मिलते हैं तो वो खुद ब खुद ही कुछ समय के बाद में यानी कि खराब हो जाता है और फिर आपको यानी कि पीरियड आ जाते हैं ना। तो अब आप यहाँ पर 21वें 22वें दिन से अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको अपने ओव्यूलेशन और आपके पीरियड के लेंथ के बारे में सही से जानकारी होना चाहिए, तभी ये चीज काम करेंगी। अगर मान लीजिए कि आपका इनरेगुलर पीरियड साइकिल है, आपको पीरियड की यानी कि एग्जैक्ट डेट नहीं पता है क्योंकि वो कभी भी समय पर नहीं आते हैं, ऐसी स्थिति में अगर आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन पूरे महीने अगर बनाते हो विदाउट प्रोटेक्शन के, तो इससे भी प्रेगनेंसी के चांसेस कहीं ना कहीं बने रहते हैं क्योंकि आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि आपके शरीर में ओव्यूलेशन कब होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो आप जब भी इंटीमेट होते हैं तो आपको प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना ही चाहिए। अगर आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाते हो तो आप यहाँ पर जो मेथड मैं बता रही हूँ इसको आप फॉलो करिए कि जैसे ही आप रिलेशन बनाते हैं, मेल पार्टनर जैसे ही इजैकुलेट करने वाले होते हैं तो तुरंत ही आप यानी कि करवट लेके लेट जाइए और पार्टनर को डीपली इजैकुलेट ना करने दीजिए। बाहर जो भी लिक्विड है उसको बाहर फ्लैश आउट कर दीजिए और इसके बाद में जैसे ही आप करवट लेके सोते हो उसके बाद में आपको आराम से 2 से 3 मिनट के अंदर उठ जाना है और आपको वॉशरूम चले जाना है, यूरिन पास कर लेना है। तो इससे भी यानी कि 75% आप अपनी प्रेगनेंसी को नेचुरली अवॉइड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है क्योंकि देखिए एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं, ये 100% सच है कि जब आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो तब आपको प्रेगनेंसी बहुत ही इजीली कंसीव हो जाती है। आप प्रिकॉशंस भी इस्तेमाल कर रहे हो, आप यानी कि पूरे महीने प्रिकॉशंस लोगे, लेकिन अगर एक दिन भी अगर आप मिस कर देते हो और उस दिन आप यानी कि अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बना लेते हो तो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती। वहीं पर उन महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी कि जो चाहती है, पूरी शिद्दत से चाहती है उनको कि प्रेगनेंसी हो जाए, वो माँ बन जाए, वो हर तरीके के जद्दोजहद करके देख लेती है, यानी कि हर तरीके के टिप्स को फॉलो कर लेती है। जैसे जैसे बताते हैं हम कि आपको हिप्स के नीचे पिलो को रखना है, आपको लेग ऑफ द वॉल पोज करना है, आपको डीपली इजैकुलेट करना है आपके पार्टनर को, आपको 10 से 15 मिनट अपने यानी कि यूरिन को होल्ड करके रखना है, A to Z यानी कि जितनी सारी चीजें हम उनके साथ शेयर करते हैं वो सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो ये बात सच है कि जब आप चाहोगे आपको वो चीज़ नहीं मिलेंगी और जब आप नहीं चाहोगे तो वो चीज़ आपको बार बार मिलेंगी और फिर आप उसको नहीं लेना चाहोगे। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमें बच्चे नहीं चाहिए और अनफॉर्चुनेटली प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर हमें बच्चे को अबॉर्ट करवाना पड़ता है, मेडिसिन पिल्स वगैरह लेनी पड़ती है। कई बार कई महिलाओं की ऐसी भी स्थिति बन जाती है कि अगर प्रेगनेंसी को काफ़ी लंबा समय हो गया, 2-2.5 महीना हो गया, तो फिर उनको एबॉर्शन वगैरह करवाना पड़ता है, DNC वगैरह करवानी पड़ती है। तो अगर आप माँ नहीं बनना चाहती है, आप चाहती है कि आप सेफली इंजॉय करें बट आपको प्रेगनेंसी ना हो, आप किसी नन्हे से जान की यानी शिशु की जान ना लो, तो आप इन सारी चीज़ों को जरूर फॉलो करें। क्योंकि जो केस हमारी फैमिली में अभी हुआ, रिसेंट 2 दिन पहले की ही बात है कि उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी, उनके ऑलरेडी 2 से 3 बच्चे हैं और फिर भी उनको ऐसे यानी कि कंसीव हो गया, उनको नहीं चाहिए था, 1.5 महीने की प्रेगनेंसी थी, फिर उनको अबॉर्ट करवाना पड़ा, तो उनको काफ़ी सारी पिल्स वगैरह लेनी पड़ी। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें मेंटली बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है कि हम नहीं चाहते थे किसी नन्हे से बच्चे की जान लेना, बट फिर भी जाने अनजाने हमसे मिस्टेक हो गई और अब हम बच्चा नहीं चाहते तो उसको किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय तो करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं की मनोस्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। अगर आप इन सारी चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते हो तो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताई हूँ उनको आप फॉलो करिए, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होंगी। आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो यूज़फुल लगी होंगी। अगर यूज़फुल लगी है तो इस वीडियो को उन प्यारी प्यारी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो माँ नहीं बनना चाहती बट अपने यानी कि जो मेरी लाइफ है उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहती है विदाउट प्रोटेक्शन के। थैंक यू।